अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंटेलेक्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द कंट्रीज दैट रिसाइड्स इन एशिया कॉन्टिनेंट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द मैप ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया को बेसिकली 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। द 6 रीजन्स ऑफ एशिया आर नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कंप्लीटली वेस्ट की तरफ नहीं आता, इस वजह से हम इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। और ये कंप्लीटली ईस्ट की तरफ नहीं आता और ना ही कंप्लीटली साउथ की तरफ आता है, तो ये साउथ ईस्ट कहा जाता है इसको। और ये प्रॉपरली साउथ में है, इसको इसलिए साउथ एशिया कहा जाता है। और ये सेंट्रल है क्योंकि ये बीच में है, और ये ईस्ट है तो ऑब्वियसली ये ईस्टर्न साइड है और ये नॉर्दर्न साइड है। तो जब भी इस एशिया को हम पढ़ते हैं तो इन सब रीजन्स में डिवाइड करके अलग अलग रीजन्स को ही पढ़ा जाता है। टोटल एशिया में 48 कंट्रीज होती हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये भी कहा जाता है। फिफ्थ लार्जेस्ट भी इसको कहा जाता है इन अदर टर्म्स। और ये मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ऐसा भी माना जाता है। हम इन रीजन्स को वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। कंट्रीज इन नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री के रीजन्स आते हैं, वो है रशिया। तो रशिया जो है वो नॉर्थ एशिया में आता है। और रशिया के कौन से रीजन्स आ जाते हैं, वो है यूरल, साइबेरिया एंड द रशियन फार ईस्ट। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नॉर्थ एशिया और नॉर्दर्न एशिया ऑल्सो रिफर टू एज साइबेरिया, तो इसको साइबेरिया भी कहा जाता है। Countries in Central Asia. The term Central Asia refers to a region in Asia between the Caspian Sea and the Western China. यह वेस्ट चाइना है और ये कैस्पियन सी है। इसके बिटवीन, इसके बीच में जो भी कंट्रीज हैं उनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है। वैसे तो सेंट्रल एशिया के हिसाब से देखा जाए तो चाइना वे ईस्ट पे आता है, लेकिन अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना के वेस्ट में ये सेंट्रल एशिया आता है। तो दीज आर ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसमें काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे आ जाते हैं। All those countries were predominantly Muslim countries, and except for the Afghanistan were all the former Soviet republics. ये पहले सोवियत रिपब्लिक थे और ये मेनली मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में नहीं आ रहा, लेकिन इट इज़ द मेन कंट्री, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये रास्ता देता है। दिस इज़ द ओनली कंट्री जो है जो के कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा अफगानिस्तान है, इवन ताजिकिस्तान और ये चाइना की तरफ भी, ये आप देखें। तो जो अफगानिस्तान है वो कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को रेस्ट ऑफ द जो ये एशिया का नीचे वाला पार्ट है, साउथ एशिया। कंट्रीज इन ईस्ट एशिया। अब हम ईस्ट की तरफ आते हैं। हमने नॉर्थ पढ़ा था जिसमें रशिया आ रहा था, और उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया पढ़ा। अब सेंट्रल एशिया के राइट ऑन द राइट साइड देखेंगे तो ये सारे कंट्रीज आते हैं, जिसमें मंगोलिया है, चाइना है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। These are the countries which are the east of the Asia. ये ईस्ट में आते हैं। सेंट्रल एशिया यहाँ पर था। कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में टोटल 19 कंट्रीज होती हैं, और इट इंक्लूड अरेबियन पेनिनसुला एंड द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट। इसमें जो नेशंस हैं, ये यहाँ पर जो नेशंस बसी हुई हैं 19 कंट्रीज में, इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक्सेप्ट अर्मेनिया, जॉर्जिया, इसराइल एंड रिपब्लिक ऑफ सिप्रस।
इन चारों के अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। इन चारों रीजन्स में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वो कहा जाता है कि मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, सिप्रस, लेबनान, पैलेस्तीन, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ये सारे जो हैं वो वेस्ट एशिया में आ जाते हैं। और ईरान जो है, ईरान भी वेस्ट एशिया में आ जाता है। ईरान भी वेस्ट एशिया में आ जाता है। इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि मुझे कोई मैप मिला नहीं था जिसमें ईरान हाईलाइट किया हुआ हो, तो ईरान ये जो है राइट हियर जहाँ पर ये मैं पॉइंटर को मूव करवा रही हूँ, ये पूरा ईरान है, तो ये भी वेस्ट साइड आ जाता है। नाउ कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, और साउथ एशिया के मैप को भी हमने स्टडी किया है। आज दोबारा इसको पढ़ते हैं। द रीजन इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये जो साउथ वाला पार्ट है ये पूरा इंडियन ओशियन है। एंड इंक्लूड्स द हिमालय इन द नॉर्थ। और जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ वाला साइड ये हिमालय का है। हिमालय माउंटेन्स हैं, हिमालय, हिंदू कुश एंड कराकोरम माउंटेन्स आ जाते हैं, और ये नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है। और ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया में आती हैं: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज साउथ एशिया में आ जाती हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत जो है मेन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ, जो कनेक्ट करती है सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ। दिस इज़ द लास्ट रीजन विच इज़ कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ लेकिन ईस्ट की तरफ, साउथ में ही लेकिन ईस्ट की तरफ, ये राइट बिलो द ईस्ट एशिया के नीचे आ जाता है। तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं, इट इंक्लूड्स इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला एंड द नेशंस ऑफ मेरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर बहुत ये जो भी ये एरिया है, ये पानी पे बेस्ड है, ये आप देख सकते हैं ना, वाइट एरिया ये ओशियन है, सीज है। खैर इसमें बर्मा आ जाता है, जो कि आज के दिन का इसको क्या कहते हैं, म्यांमार। बर्मा को अभी लेटेस्ट जो इसका नाम है वो चेंज हुआ है बर्मा से म्यांमार। तो ये बर्मा है, म्यांमार कह सकते हैं इसको, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, और ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ब्रूनी, और ये रहा इंडोनेशिया। ये ब्लू पार्ट जो है ये पूरा इंडोनेशिया है, और ये ईस्ट तीमोर। तो ये सारे रीजन्स आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। बेसिकली कंट्रीज, रीजन्स मीन्स कंट्रीज। तो जानते हैं एशिया के फन फैक्ट्स। एशिया इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया एंड कंटेन्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो हाईली पॉपुलेटेड है, और इट इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एज वेल। जो ज़मीन पर, पूरी अर्थ पर हाईएस्ट पॉइंट नो पहचानी जाती है, कही जाती है, वो है माउंट एवरेस्ट विच इज़ इन एशिया। और अगर मोर प्रिसाइजली इसको देखा जाए तो इट इज़ इन नेपाल विच इज़ इन साउथ एशियन रीजन। द लोएस्ट पॉइंट ऑन लैंड, the Dead Sea, is also in Asia. The Great Wall of China is the only man-made structure that can be seen from space. Asia is the only continent that border
टू अदर कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका एंड यूरोप। तो एशिया वाहिद एक कॉन्टिनेंट है जो अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। इट समटाइम्स ज्वाइन विद द थर्ड कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका इन द विंटर बाय आइस फॉर्मिंग इन द बेरिंग सी। जब ये समंदर में आइस बन जाती है विंटर्स में तो ये नॉर्थ अमेरिका को भी कनेक्ट करता है। एशिया कंटेन्स many of the largest cities in the world, including two largest, Shanghai, which is in China, and Mumbai, which is in India. अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।